नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटीग्रल ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। तो इससे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया और अगर वो जी एक्स आया तो हम लोग क्या बोलते थे कि जब जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। बस इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने क्या किया है, कुछ बेसिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला, सपोज जब एक कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। इसका मतलब अगर जीरो को इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन, सिंपल। सिमिलरली ई टू द पावर एक्स अगर एक फंक्शन है ई टू द पावर एक्स प्लस सी और इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा। दिस मीन्स ई टू द पावर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सिमिलरली याद करो एल एन एक्स प्लस सी, जब एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वन अपॉन एक्स। दिस मीन्स अगर वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना आएगा, एल एन एक्स प्लस सी। फोर्थ पॉइंट, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे ये अजीबोगरीब फंक्शन कहाँ से आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये जो अपना फंक्शन है इसको बस डिफ्रेंशिएट करो। जब एक्स टू द पावर एन प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन, और नीचे एक ऑलरेडी एन प्लस वन है, तो क्या हुआ, एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, हमारा फाइनल फंक्शन कितना आ गया, एक्स टू द पावर एन। इससे ये पता चला जब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो एक्स टू द पावर एन आता है। देयरफॉर एक्स टू द पावर एन को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो हमारा आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ये वाला फंक्शन तभी वैलिड है व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर एन माइनस वन के बराबर हो गया तो वो वन अपॉन एक्स बन जाएगा और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होगा। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ फंक्शन में चलते हैं साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में। ठीक है, तो बताओ कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो सबको पता होगा कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। दिस मीन्स अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सिक्स्थ, इसी तरह कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स प्लस सी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स। इसी तरीके से हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सेवेंथ वाला है, सपोज टेन एक्स है, टेन एक्स प्लस सी को जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो वो कितना आएगा, बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो कितना आएगा, टेन एक्स प्लस सी। सेम, चलो इतना आ गया, तो अब याद रखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो हमें पता है कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉट एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस सी। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमें बस वो सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। तो कोई भी बता सकता है सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो होगा सेक एक्स। सिमिलरली कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलेंगे कॉसेक एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस सी। ठीक है, क्योंकि कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिमिलरली 11th पॉइंट, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा।
तो ए टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। अब ये कहाँ से आया, तो फिर से वही रिवर्स सोचना है हमें। अगर ए टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वो कितना आता है, ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, और ये एल एन ए नीचे में एक कॉन्स्टेंट है, तो एल एन ए से एल एन ए कट जाएगा, बचेगा कितना, ए टू द पावर एक्स। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो कितना आएगा, ए टू द पावर एक्स आएगा। देयरफॉर वी कैन से डैट ए टू द पावर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स। जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, तो हम लोग बोलेंगे आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहीं पे एक और बात याद रखनी है कि कॉस इनवर्स एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, सेम फंक्शन आता है विथ नेगेटिव साइन, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे डेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूलाज हैं। 13th, याद करो tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस सी को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो कितना आता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया जाएगा तो कितना आएगा, बोलेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे cot इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ cot इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका भी दो फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स प्लस सी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता था, 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। दिस मीन्स 1/mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे अब सबको पता चल गया होगा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ से दो फॉर्मूला इसका भी आ गया। ठीक है, चलो 15th वाला सिंपल है। एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कोई बता देगा के एक्स प्लस सी। क्यों, जब के एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक के एक्स आएगा। चलो 16th वाला, ये भी याद रख सकते हैं, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस ऑफ 1/x प्लस सी। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला बना दिया। नहीं तो इसको अगर याद रखने का मन नहीं है देन दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर -2, और x टू द पावर n वाले फॉर्मूला से अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो आएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 विच इज़ नथिंग बट -1/x। ठीक है, बस हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/x प्लस सी। ठीक है, चलो इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है, डेट इज 1/√x। 1/√x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2√x प्लस सी। ये भी उसी फॉर्म में है। इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, दिस इज x की पावर -12, तो x की पावर -12 वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड विच इज़ नथिंग बट 2√x। लेकिन इतना ना करने से अच्छा हमने क्या किया, डायरेक्टली याद ही कर लिया, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x विल बी इक्वल टू 2√x प्लस सी, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है 16th एंड 17th वाला। तो इसको हमने याद ही कर लिया, ना कि बार बार निकालने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है। अगर ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो इनको यूज़ करके हम लोग बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है।